अधिष्ठाता महोदय, आज आपने नगर विकास मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा जी के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से जब कोई दस्तावेज तैयार होता है, कोई बजट का निर्माण होता है, कोई दल कोई घोषणा पत्र बनाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई विचार होता है। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत से हमारे ऐसे साथी भी यहाँ विराजमान हैं जो 2017-18 से लेकर के और 2026-27 तक की इस विकास की यात्रा को, इस बजट की यात्रा को देखने और सुनने का काम कर रहे हैं। वो दिन हमको याद है जब 3,84,000 करोड़ का वो बजट इसी सदन में प्रस्तुत हुआ था। अनेकों प्रश्न उठाए गए थे। आज हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हम इस सदन के सदस्य हैं और हमारा उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस सपने को पूरा करने में सहायक साबित हो रहा है कि आज 9,12,000 करोड़ का वो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से आज यहां पर प्रस्तुत होने का काम हो रहा है। आज नगर विकास के इस प्रस्ताव पर 26,500 करोड़ का जो प्रावधान नगर विकास के लिए इस बजट के दस्तावेज में हम सब ने पढ़ने का काम किया है, जानने का काम किया है, जो 2017 से आज तक 287% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अनेकों प्रावधान हम लोग देख रहे हैं। नगर निकायों की संख्या जो 653 से बढ़कर 762 हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन नगरी 1.0 के अंतर्गत लगभग 9 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 बड़े शहरों को जोड़ा गया है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य शेष 7 निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लगभग 21 लाख उन बेसहारा लोगों को जिनका जीवन का सपना था पक्की छत, उनको 21 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने करने का काम किया है। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, मैं एक विषय रखना चाहता हूं। बहुत से प्रावधान हैं, समय का अभाव है, लेकिन अभी हमारे साथी अतुल प्रधान जी बहुत सी बातें कर रहे थे, बहुत से विषय उठा रहे थे। बहुत से विषय नगर विकास के थे, बहुत से विषय नगर विकास के नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको अपने क्षेत्र में अपने बारे में बहुत कुछ बताना होता है, बहुत जगह अपने नंबर बढ़ाने होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे क्षेत्र में भी आपके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कानपुर गए थे। कानपुर गए, मार्ग के रास्ते से गए, और जब उन्होंने चौड़ी चौड़े मार्ग देखे, सीएम ग्रिड योजना देखी, जब उन्होंने रिंग रोड जो 94 किलोमीटर का रिंग रोड जो आज हमारे कानपुर में बन रहा है, उन्होंने मेट्रो रेल परियोजना को देखा, तो कहीं ना कहीं उनको कानपुर में बदलाव दिखा, कानपुर में अंतर दिखा। उन्होंने जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो बदलाव की जगह कानपुर को बदनामपुर कह गए। कानपुर वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में अपना इतिहास लिखने का काम किया है। मैं बिठूर की धरती से आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कानपुर वो धरती है जहां पे ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है। कानपुर वो धरती है जहां नानाराव पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है। और जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, वो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज थे। आप गेहूं चमड़ी वाले अंग्रेज हो जिन्होंने कानपुर में जाकर के झूठ बोलने का काम किया, कानपुर को बदनामपुर कहने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके समय में कानपुर बदनाम हुआ था। आपके समय में जब 2012 से 2017 में जब आपके मुखिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप याद करिएगा, जीएसवीएम
जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर डॉक्टरों को, रेजिडेंट डॉक्टरों को समाजवादी पार्टी, आप सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, हम आपके सफाई कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जाकर के जीएसवीएम के भीतर जाकर के रेजिडेंट डॉक्टरों को हमला करके उन पर जानलेवा हमले करने का काम किया था, डॉक्टरों ने हड़ताल करने का काम किया था। आप याद करिए, हमारे कानपुर में जेन्युआरएम की योजना में आपके इटावा के ठेकेदार, आपके सफाई के ठेकेदार, आपके रामपुर के ठेकेदार हमारे कानपुर में ठेकेदारी करते थे, कहीं पाइप डाले, कहीं पाइप नहीं डाले। आज जब पाइप खोजे जाते हैं तो न वो ठेकेदार मिलते हैं, न वो पाइप मिलते हैं। पता चलता है वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके वो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आपने केवल उत्तर प्रदेश का, केवल कानपुर को बदनाम नहीं किया है, आपने पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। आपने उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम किया है। आपने उत्तर प्रदेश जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, आपने उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश बनाने का काम किया है। आपकी सरकार में कहीं मुजफ्फरनगर में दंगा होता था, कभी कैराना में दंगा होता था, कभी बुलंदशहर में दंगा होता था। आपके मुजफ्फरनगर में जहां से आप आते हो, उस पश्चिम क्षेत्र से 50 लोगों की हत्या मुजफ्फरनगर दंगे में की गई थी। आपके क्षेत्र में 40,000 लोगों को दंगे से प्रभावित होना पड़ा था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनको तो मैंने बहुत कुछ बताने का काम कर दिया है। मैं मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से कि हमारी बिठूर विधानसभा में बहुत से ऐसे बड़े बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जिनकी आबादी 20,000 से ज्यादा है। सचेंडी ग्राम पंचायत है, भौती ग्राम पंचायत है, बजावन ग्राम पंचायत है, भीतरगांव ग्राम पंचायत है। उन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दे करके कहीं ना कहीं विकास यात्रा में उनको भागीदार बनाने का काम करे। आपने मुझे मिलने का समय दिया। माननीय विधायक रवि दास